पैराग्राफ, टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, अपनी कल्पना में लंबे समय से इंतजार कर रहे दोस्त को की छवि को बढ़ाने के लिए आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी। और मैं इस डायरी में तथ्यों को संक्षेप में लिखना नहीं चाहती हूँ जिस तरह से अधिकतर लोग लिखा करते हैं, लेकिन मैं डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। एज ए फ्रेंड के रूप में मैं डायरी लिखती हूँ और मैं इस मित्र को किट्टी कहकर पुकारूंगी। Since no one would understand a word of my stories of Kitty if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. चूँकि कोई भी किट्टी को लिखी मेरी कहानी का एक शब्द भी नहीं समझेगा। अगर मैं सीधे इसी बात को करूँगी तो मेरे लिए अपने जीवन का ये एक संक्षिप्त वर्णन होगा। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जो संक्षिप्त वर्णन देना उचित होगा। यद्यपि ऐसा करने में मैं अधिक पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही करती हूँ। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, और मेरे पिता जो सबसे प्रिय पिता है, डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25, ने मेरी माता से तब तक विवाह नहीं किया जब तक वह 36 वर्ष तथा माता 25 वर्ष की ना हो गई हो। माई सिस्टर मार्गोट, और मेरी बहन मार्गोट ऑन 12 जून 1920 इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, और मेरी बहन मार्गोट का जन्म वर्ष 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था, और मेरा जन्म एंड आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1925 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, और मैं 4 वर्ष की आयु तक फ्रैंकफर्ट में रही थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और मेरे पिता 1933 में हॉलैंड को प्रवास कर गए थे। एंड माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर, वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एथेंस टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, और मेरी माता एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक उनके साथ सितंबर में हॉलैंड चली गई, जबकि मार्गोट और मुझे हमारी दादी के साथ रहने के लिए आचेन भेजा गया था। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और मार्गरेट दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में उनका अनुसरण किया, मैं भी उनके पीछे फरवरी में गई। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, जब मुझे मार्गोट के जन्मदिवस पर उपहार स्वरूप मेज पर पटक दिया गया था, तब मैं अब ये वहाँ उस समय ये लोग अपनी फिजिकल अपीयरेंस को शो कर रहे हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ, I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6. मैंने तुरंत ही मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाई प्रारंभ की और मैं 6 वर्ष तक होने तक वहीं रही। At which time I started in the first form, जिस समय मैंने पहली कक्षा में शुरुआत की थी। In the 6th form, my teacher was Mrs. कुरुपेस, और 6ठी कक्षा में मेरी अध्यापिका श्रीमती कुपेरस थी, द हेड मिस्ट्रेस, जो वहाँ की प्रधानाध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और वर्ष के अंत में हम दोनों बहुत आँखों में आंसू भरे थे जब हमने एक दूसरे को विदाई दी। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल, और वर्ष 1941 की गर्मियों में दादी बीमार हो गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा जन्मदिन बिना उत्सव के ही बीत गया, क्योंकि दादी की तबीयत खराब होने के कारण कोई सेलिब्रेशन नहीं हो पाया था। नाउ इन नेक्स्ट पैराग्राफ, Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. जनवरी 1942 में दादी माँ की मृत्यु हो गई और कोई नहीं जानता कि मैं उन्हें अक्सर याद करती हूँ,
एंड दिस बर्थडे सेलिब्रेशन एंड स्टिल लव हर, और अभी भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest। और 1942 का यह जन्मदिन हमें पहले जन्मदिन को मनाने की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से मनाया गया था। और एंड ग्रैंडमा's कैंडल वॉज लीट, और दूसरी मोमबत्तियाँ के साथ दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई, लीट अलॉन्ग विद द रेस्ट, दूसरी मोमबत्तियों के साथ जलाई गई थी। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों का स्वास्थ्य अभी भी ठीक ठाक है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और इसके साथ ही मैं आज की तारीख 20 जून 1942 पर और अपनी डायरी के प्रति सम्मान पूर्वक समर्पण पर आती हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों, सैटरडे 20 जून 1942। अब देखिए सैटरडे का दिन 20 जून 1942। डियरेस्ट किट्टी, अब प्रिय किट्टी को किस तरह से लिख रही हैं। आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, और हमारी पूरी कक्षा आज डर से कांप रही है। द रीज़न ऑफ कोर्स, इसका कारण ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड who will move up to the next from and who will be kept back। इसका कारण निश्चित रूप से आगामी बैठक है जिसमें शिक्षक तय करेंगे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और किसे इसी कक्षा में रोक लिया जाएगा। अब इसी वजह से यहाँ इनके अंदर डर था। एंड हाफ द क्लास इज मेकिंग बिट्स, आधी कक्षा शर्त लगा रही है। GN and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us, और सभी इसी के बारे में सोच रहे थे। GN और मैं, हमारे पीछे के 2 लड़के CN और जैकवस की मूर्खता पर हंस रहे थे। एंड CN and जैकवस who have stocked their entire holiday saving on their beat, क्योंकि इसलिए हंस रहे थे जिन्होंने अपनी छुट्टियों को सारी बचत को दाव पर लगा दिया है, इसीलिए वो दोनों हंस रही थी। एंड फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो रहे हो। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। येस यू आर, हाँ तुम हो रहे हो। नो आई एम नॉट, और मैं नहीं। Even GS pleading glances and my angry outburst can't calm them down, और मेरा गुस्सा जब इन लोग की बस यही सब चलता रहा, यहाँ तक कि जी की प्रार्थना भरी निगाहें और मेरा गुस्सा से फूट पड़ना भी उन्हें शांत नहीं कर सकता था। एंड इफ़ यू आस्क मी, और यदि मुझसे पूछे, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creature on earth। अब जब इन लोगों में आपस में चल रही थी, बहसबाजी हो रही थी, और अगर आप मुझसे पूछे तो इनमें सबसे सारे मूर्ख हैं और 1/4 के लगभग इसी कक्षा में रोक लिया जाना चाहिए। परंतु शिक्षक हैं, इस पृथ्वी पर ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। I am not so worried about my girlfriend and myself, और मैं अपनी सहेली और अपने बारे में अधिक चिंतित नहीं हूँ। Well, we will make it, क्योंकि हम तो पास हो ही जाएंगे। The only subject I am not sure about is math, मैं केवल जिस विषय में अस्वस्थ नहीं हूँ वह है गणित। और anyway, all we can do is wait, ठीक है देखते जो भी हो, हम इसकी प्रतीक्षा कर सकते हैं। Until then we keep telling each other not to lose heart, हाँ यही कह सकते हैं तब तक एक दूसरे को कि निराशा ना होने के लिए कहते रहें। I get along pretty well with all my teachers, मेरे सभी शिक्षक से अच्छे संबंध हैं। There are 9 of them, यहाँ 9 शिक्षक हैं। 7 men and 2 women, जिसमें 7 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। And Mr. Kissing, the old foggy who teaches maths, was annoyed with me for years because I talked so much, और जो मैथ्स के टीचर हैं वो श्रीमान किसिंग पुराने फैशन वाले हैं जो गणित पढ़ाते हैं, और मुझसे हर समय नाराज़ रहते हैं क्योंकि मैं बहुत अधिक बोलते रहती हूँ। After several warnings, he assigned me extra homework, और
अनेक चेतावनी के बाद भी उन्होंने मुझे अतिरिक्त बहुत ज़्यादा गृह वर्क दे दिया था, असाइनमेंट वर्क दे दिया था, एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया था, एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, और एक ऐसे भी लिखने को दे दिया था। सब्जेक्ट क्या था? चैटर बॉक्स, एक बातूनी चैटर बॉक्स पे मुझे एक ऐसे लिखने को दे दिया था। चैटर बॉक्स की मतलब जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसे कहा था व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, और उसमें गृह काम जो दिए थे चैटर बॉक्स पे लिखने, इस विषय में तुम क्या लिख सकती हो, अब टीचर उनसे पूछ रही हैं। एंड आई डिड नॉट वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड, और मैंने फैसला किया कि इसके बारे में मैं बाद में चिंता करूँगी, और मैंने फैसला कर लिया था। एंड आई जोल्टेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, और मैंने शीर्षक टाइटल को अपनी पुस्तिका में लिखा, टग्ड इट इन माई बैग, और इसे बैग में रख दिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुप रहने की मैंने कोशिश की। नाउ इन नेक्स्ट पैराग्राफ दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, और उस शाम अपना सारे होमवर्क पूरा करने के बाद द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आइज, और मेरी नज़र उस निबंध के बारे में लिखने के लिए नज़र पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चिविंग द टिप्स ऑफ माई फाउंटेन पेन, और फाउंटेन पेन की नोक को चबाते हुए मैंने विषय के बारे में सोचना शुरू किया। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, और जब कोई भी इधर उधर की बेतुकी बातों से और शब्दों के बीच अधिक स्थान छोड़कर मैं निबंध लिख सकती थी। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, लेकिन जब मैं लिखने की चाहती थी, लेकिन बहुत ही चतुरता से इस बात में थी कि बोलने की आवश्यकता तो युक्तिपूर्ण तरीकों द्वारा प्रमाणित किया जाए। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा। एंड सडनली, और अचानक, आई हैड एन आइडिया, मुझे एक विचार आया। आई रोट द 3 पेज मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, और सोचने के बाद अचानक विचार ये आया कि श्रीमान किसिंग ने जो होमवर्क दिया था उस पर मैंने 3 पेज लिखे। एंड 3 पेज लिखने के बाद वॉज सेटिस्फाइड, और मैं भी संतुष्ट थी। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, क्योंकि जब मैंने 3 पेज लिखे और संतुष्ट थी, तब मैंने तर्क किया कि बातें करना एक विद्यार्थी का गुण है और मैं यथासंभव इसे नियंत्रित करने की कोशिश करूँगी। After that, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did it, not more. लेकिन इस आदत का उपचार मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ भी ज़्यादा नहीं तो मेरे जितना तो बोलती ही थी। एंड दैट्स देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और आप वंशानुगत गुण के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब माँ मेरी टॉकेटिव थी, उनका कुछ अंश तो मेरे अंदर भी आ चुका था। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, और मिस्टर किसिंग भी मेरे तर्कों पर खूब हंसे। बट वेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैं अगले पाठ के दौरान फिर बात करने लगी, ही असाइन मी अ सेकेंड एसे, तो उन्होंने मुझे दूसरा निबंध लिखने को दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और इस बार शीर्षक था बातूनी जिसे सुधारा न जा सके, इनकॉरिजिबल जिसे सही न किया जा सके, ये इसके ऐसे का नाम था। आई हैंडेड इट इन, मैंने उससे भी लिख कर दे दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, अब श्रीमान किसिंग के पास लगभग पूरे 2 घंटे तक, कब तक, न कंप्लेन अबाउट 2 होल लेसन्स, 2 पाठों तक शिकायत करने को कुछ भी नहीं था। हाउएवर, हालांकि ड्यूरिंग द 3rd लेसन, तीसरे पाठ के दौरान, ही हैड फाइनली हैड एनफ, उनसे और सहा न गया। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, कि एनी फ्रैंक कक्षा में बात करने की सज़ा के रूप में निबंध लिखो। और टाइटल राइट एन एसे इन टाइटल, एक ऐसे लिखो और जिसका टाइटल क्या होगा, शीर्षक क्या होगा, क्वेक 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 सेट मिसेस चैटरबॉक्स, श्रीमती बातूनी बोली क्वेक क्वेक क्वेक, इस पर तुम्हें निबंध लिखना है। अब द क्लास रोयड, क्लास में जोर जोर से हंसी
चहकने लगी, हंसी होने लगी। आई हैड टू लाफ। अब देखिए, जब क्लास में हंसी शुरू हो गई, आई हैड टू लाफ दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजीनियरिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। मुझे भी हंसना पड़ा, यद्यपि जो टॉपिक था चैटर बॉक्स, बातूनी विषय पर लिखने का मेरा कौशल समाप्त हो चुका था। एंड इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। अब कुछ और लिखने का समय था। समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। माई फ्रेंड, जस्ट उसके बाद मेरी फ्रेंड सानी, हु इज़ गुड एट पोइट्री, और मेरी मित्र सहेली थी सैनी, जो कविता लिखने में बहुत अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। मेरी फ्रेंड सैनी ने कविता लिखने में जो माहिर थी, ने निबंध लिखने को शुरू से अंत तक कविता के रूप में लिखने के लिए मेरी बहुत मदद रखने का प्रस्ताव भी उसने मुझ तक किया। एंड आफ्टर दैट, जब उसकी फ्रेंड ने उसे लिखने के लिए कहा फ्रॉम बिगनिंग टू एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से कूद पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, और श्रीमान किसिंग मेरे साथ इस बेहुदे विषय के बारे में मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। बट आई हैड नॉट मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैं सुनिश्चित करूँगी कि मजाक उन्हीं के साथ हो। तो इस तरह से उसकी फ्रेंड ने उसे कविता में लिखने की बताया, और वो उनके टीचर पे ही उल्टा काम करने के लिए इन्होंने ये कोशिश किया। एंड लास्ट पैराग्राफ, आई फिनिश माई पोएम, और मैंने अपना पोएम पूरा किया। जब मैंने अपना पोएम पूरा किया, एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और वह बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वेक्ड टू मच, और वह एक माँ बत्तख और पिता हंस और 3 छोटे बत्तख के बच्चे के बारे में थी, जो अपने पिता के द्वारा मार दिए गए थे। एंड हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वेक्ड टू मच लकीली, क्योंकि वे बहुत अधिक बोलती थी, इसीलिए उसके पिता के द्वारा वो मार दिए गए थे। लकीली, भाग्यवश, मिस्टर किसिंग टूक द जोक द राइट वे। मिस्टर किसिंग ने इस मजाक को ठीक तरह से लिया। एंड ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने कविता को पूरी तरह पढ़ी। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपनी टिप्पणियों को जोड़कर पढ़ा। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और कई अन्य कक्षाओं में भी उसे पढ़ा गया। एंड सिंस देन, और इसके बाद, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। उसके बाद मुझे कक्षा में बात करने की अनुमति मिल गई, और अलग से एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, और ठीक इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, और मिस्टर श्रीमान किसिंग भी इन दिनों हमेशा मजाक करने लगे थे। इस तरह से उन्होंने अपनी बातों को लेटर में लिखा, योर्स लास्ट लाइन और एनी कहकर लास्ट लाइन में इन्होंने इस तरह से अपना लेटर को कंप्लीट किया। तो बच्चों, इस तरह से कम समय में भी इन्होंने अपने टाइम को अच्छा यूज़ किया, और उस दौरान उनके साथ कंडीशन घटनाएं घटी, उस चीज़ को अपने ड्यूरिंग स्कूल टाइम में उन्होंने सारी बातों को इस कहानी के माध्यम से, एक लेटर में लिखी हुई बातों को उन्होंने सही ढंग से क्लियर किया। तो ये था बच्चों 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के डायरी से क्या हमें सीखने को मिला, क्या लिखने को मिला, ये सारी चीज़ें हम इस डायरी में पढ़ते हैं कि डायरी में श्रीमान किसिंग एनी से क्यों अक्सर किसिंग एनी से नाराज़ रहते थे, और उन्होंने ऐसा करने को क्यों कहा कि अलग अलग तरह की कविताएं ऐसे लिखने के लिए कविताओं के रूप में लिखा उसने लास्टली, और एनी ने पहले निबंध में क्या लिखा था, हर चीज़ों को इन्होंने बहुत ही क्लियरली फाइंड आउट किया। ओके, नाउ यू हैव टू solve the answer in your textbook. Thinking about language, you have to solve it, and some passage based on questions you have to write it in copy also. And in this way, the last paragraph of the chapter is complete. Thank you and have a nice day.